दोस्तों, इस दुनिया में कई अजीबोगरीब रहस्य हैं जिन्हें आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। ऐसे रहस्य जिन्हें सुलझाना नामुमकिन है। यह दुनिया रहस्यमयी है और इस रहस्यमयी दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप ऐसे ही 9 अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानेंगे जिन्हें जानकर आपके मुंह से बस एक ही वाक्य निकलेगा, वाह, यह बात तो मुझे पता ही नहीं थी। नंबर 9, आत्मा का रहस्य। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि आत्मा हमारे शरीर में कहाँ निवास करती है। कोई कहता है हमारे दिल में, तो कोई कहता है हमारे पूरे शरीर में, तो कोई कुछ और ही बताता है। हम आपको बता दें कि आत्मा हमारे मस्तिष्क में निवास करती है। कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, लेकिन आत्मा की शुरुआत कैसे हुई? समय के आरंभ से ही आत्मा की शुरुआत मानी गई है, लेकिन समय का आरंभ कैसे हुआ यह कोई नहीं जानता है। अर्थात आत्मा की शुरुआत कैसे हुई और अंत कैसे होगा, यह एक रहस्य है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा अमर है, लेकिन अमरता ही एक रहस्य बनी हुई है। ऐसे में आत्मा का अमर होना भी एक रहस्य बना हुआ है जो अभी तक अनसुलझा ही है। आपने महाभारत काल में 8 चिरंजीवियों का नाम तो सुना ही होगा। चिरंजीवी का मतलब हमेशा अमर रहने वाला व्यक्ति होता है। चिरंजीवी राजा बलि, परशुराम, विभीषण, वेदव्यास, हनुमान जी, अश्वत्थामा, मार्कंडे ऋषि और कृपाचार्य। ऐसा माना जाता है कि ये कई वर्षों से धरती पर जीवित हैं। आपने समुद्र में रहने वाली जेलीफिश का नाम तो सुना ही होगा। कहते हैं कि जेलीफिश मछली अमर रहती है। अगर वैज्ञानिक जेलीफिश मछली पर रिसर्च करें तो शायद अमरता के रहस्य को सुलझाया जा सकता है। नंबर 8, नागमणि का रहस्य। आपने इच्छाधारी नाग के बारे में जरूर सुना होगा या किसी फिल्म या सीरियल में देखा होगा। ऐसे नाग जिनके पास नागमणि होती है और वे सांप नागमणि से किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं। अभी तक किसी को यह नहीं पता कि क्या सच में नागमणि होती है, क्या सच में ऐसे सांप भी होते हैं जो अपनी इच्छा से किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं। नागमणि का रहस्य एक ऐसा रहस्य है जो अभी तक अनसुलझा ही है। नागमणि के रहस्य को अनेक लोगों तथा वैज्ञानिकों ने सुलझाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन वैज्ञानिक भी इस रहस्य को आज तक नहीं सुलझा पाए हैं। आपने उड़ने वाले तथा गायब होने वाले सांपों के बारे में भी सुना होगा। जब ये सांप मणि को धारण करने के बाद अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं, तो जरा सोचिए, यह मणि अगर इंसान को मिल जाए तो वह क्या कुछ नहीं कर सकता है। अगर इंसान मणि के बारे में जानता है, इसका मतलब यह है कि इच्छाधारी नाग तथा मणि होती है, लेकिन इसका कोई भी पुख्ता सबूत वैज्ञानिकों के पास नहीं है और ना ही इस रहस्य को अभी तक सुलझाया गया है। अतः नागमणि का रहस्य अभी भी अनसुलझा ही है। नंबर 7, संजीवनी बूटी का रहस्य। आज तक कोई भी यह नहीं पता लगा पाया है कि क्या आज भी संजीवनी बूटी है या नहीं। लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या संजीवनी बूटी से इंसान को फिर से जीवित किया जा सकता है। अगर ऐसा है तो अभी तक संजीवनी बूटी की खोज क्यों नहीं की गई है। वैज्ञानिक अभी तक इस संबंध में कुछ भी नहीं कर पाए हैं। संजीवनी बूटी का जिक्र रामायण काल में मिलता है। हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए जामवंत के कहने पर द्रोणगिरी पर्वत पर जाकर संजीवनी बूटी लेकर आते हैं और इस प्रकार लक्ष्मण जी को जीवन दान मिलता है। आचार्य शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या आती थी, जिसके दम पर वह राक्षसों को फिर से जीवित कर देते थे। क्या संजीवनी बूटी से आदमी को फिर से जिंदा किया जा सकता है? अगर हाँ, तो हर कोई संजीवनी बूटी से पुनः जिंदा हो सकता है, लेकिन संजीवनी बूटी की खोज अभी तक नहीं की जा सकी है। संजीवनी बूटी का रहस्य आज भी महज एक रहस्य ही बनकर रह गया है। आज तक
कोई भी संजीवनी बूटी के रहस्य को नहीं सुलझा पाया है। नंबर 6, गायब होने का रहस्य। दुनिया के लोगों को अमर होने से ज्यादा गायब होने में दिलचस्पी है। आपने बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों में गायब होने वाले किरदार भी देखे होंगे। हर कोई चाहता है कि उसे गायब होने की शक्ति मिले। लोग चाहते हैं कि वह अपनी इच्छा से कभी भी गायब हो सकें तथा अपनी इच्छा से कहीं पर भी जा सकें। वैज्ञानिकों के द्वारा लगातार रिसर्च करने के बाद यह पता चला है कि अपने अवचेतन मन की शक्तियों से गायब हुआ जा सकता है। आपके अवचेतन मन में इतनी शक्तियां होती हैं कि उसके बलबूते पर आप जो चाहें वह पा सकते हैं, लेकिन इसे प्रैक्टिकली अभी तक प्रूफ नहीं किया जा सका है। आपने अधिकतर कथाओं में सुना होगा कि भगवान अपनी इच्छा से कहीं पर भी गायब हो जाते हैं और कहीं पर भी दूसरी जगह प्रकट हो जाते हैं, और अधिकतर कथाओं में भी गायब होने की शक्तियों को बताया गया है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि गायब होना क्या सचमुच संभव है? इसका पुख्ता जवाब अभी तक लोगों के पास नहीं है, क्योंकि गायब होना अभी तक एक अनसुलझा रहस्य ही है। आयुर्वेद में गायब होने की ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताया गया है जिसे इंसान अपने मुंह में रखते ही गायब हो जाता है। लोगों का कहना है कि सफेद पलाश के फूल को जब कोई इंसान अपने मुंह में रखता है तो वह गायब हो सकता है, लेकिन यह कितना सच है इसे बता पाना मुश्किल है। वैज्ञानिक अभी तक गायब होने की शक्तियों के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि कोई इंसान अपने ध्यान की शक्तियों से अपने मन को काबू में करके गायब हो सकता है, लेकिन इन बातों में कितना सच है यह कह पाना अभी संभव नहीं है। अतः गायब होने का रहस्य अभी भी अनसुलझा ही है। नंबर 5, जादू का रहस्य। इस दुनिया में आपने कई ऐसे जादूगर देखे होंगे जो अपने जादू के बलबूते पर किसी भी वस्तु को आसानी से गायब कर देते हैं। आपने ऐसे जादूगर के बारे में भी सुना होगा जो अपनी जादुई शक्ति से हवा में उड़ते हैं, लेकिन क्या यह सब संभव है? आपके माइंड में कभी न कभी यह ख्याल जरूर आया होगा कि क्या सचमुच जादुई शक्तियां काम करती हैं? अगर हाँ, तो क्या हम जादुई शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं? किसी भी व्यक्ति से कोई भी काम करवा सकते हैं? तो अधिकतर लोगों का यह जवाब होगा कि यह सब असंभव है। यह कैसे हो सकता है? लेकिन वैज्ञानिकों के लगातार रिसर्च के बाद उन्हें लगता है कि जादुई शक्ति काम करती है। आपने कई ऐसे जादूगर देखे होंगे जो लोगों का मनोरंजन करते हैं, लेकिन कुछ जादूगर अपनी जादुई शक्ति से लोगों से अपना काम करवाते हैं। दरअसल जादुई शक्तियां मनोवैज्ञानिक तरीके से काम करती हैं। इसमें सबसे पहले आपके अवचेतन मन को वश में किया जाता है और उसके बाद उस इंसान से मनचाहा काम करवाया जाता है। इंसान के अवचेतन मन को वश में करने के लिए तंत्र और मंत्रों की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आज तक यह पूरी तरह से साबित नहीं हो पाया है कि क्या जादुई शक्तियां आज भी वर्तमान में काम करती हैं या नहीं। आज के वर्तमान युग में लोग जादुई शक्तियों को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन प्राचीन काल से ही ग्रंथों में जादुई शक्तियों का जिक्र मिलता है। आज तक कोई भी यह पता नहीं लगा पाया है कि क्या सच में जादुई शक्तियां काम करती हैं। अतः जादुई शक्तियां भी एक अनसुलझा रहस्य है। नंबर 4, समय यात्रा का रहस्य। टाइम मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिसमें बैठकर इंसान भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल में समय यात्रा कर सकता है। लेकिन क्या टाइम मशीन के जरिए समय यात्रा करना संभव है? हम आपको बता दें कि समय यात्रा अभी भी एक कोरी कल्पना ही है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा अपने पूरे शरीर को समय की सीमा को लांघकर भूत तथा भविष्य में ट्रेवल करवा पाना लगभग असंभव सा है। जैसा कि हमें पता है कि टाइम ट्रेवल का संबंध गति से है और गति को यानी टाइम को बदलना असंभव है, लेकिन कई कहानियों में टाइम ट्रेवल का जिक्र किया गया है, जिसमें बताया जाता है कि कोई व्यक्ति
समय की सीमा को लांघकर भविष्य में चला जाता है तथा पुनः वर्तमान में आकर भविष्य की जानकारी देता है। ऐसे में आपके माइंड में एक विचार आता होगा कि क्या सचमुच टाइम ट्रेवल करना संभव है? चलिए इसके बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। आप हिंदू देवता नारद मुनि को तो जानते ही होंगे। नारद मुनि कभी पृथ्वी लोक पर आते थे तो कभी स्वर्ग लोक में जाते थे। मतलब नारद मुनि भी टाइम ट्रेवल करते थे, लेकिन ऐसा करने में उन्हें कई युग लगते थे। आपने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा होगा कि देवता सतयुग, द्वापर तथा त्रेता युग में जीवित हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग जगहों पर समय अलग अलग होता है, अर्थात समय बदलता रहता है। आज तक समय यात्रा करने के लिए ऐसी कोई टाइम मशीन नहीं बनी है जिससे कि समय यात्रा की जा सकती है। अतः टाइम मशीन का रहस्य अभी भी अनसुलझा ही है। नंबर 3, एलियन का रहस्य। क्या वाकई इस दुनिया में इंसान से इंटेलिजेंट कोई है? इंसान के मन में हमेशा ऐसे प्रश्न उठते रहते हैं कि क्या पृथ्वी के जैसे ऐसी कोई दुनिया है जहां पर एलियन रहते हैं? वैज्ञानिकों ने एलियन के बारे में काफी रिसर्च की है और उन्हें कुछ सबूत भी मिले हैं। 1977 में वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष से एक ऐसा संदेश आया था जिसने लोगों को चौंका कर रख दिया था। दरअसल रेडियो सिग्नल के जरिए लगभग 1 मिनट तक ऐसा हैरान कर देने वाला संदेश मिला था जिससे लगता है कि सच में एलियन होते हैं और एलियन पृथ्वी के लोगों से संपर्क करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने यह संदेश भेजा था। 1977 के बाद से एलियन के द्वारा पृथ्वी पर कोई भी ऐसा संदेश नहीं आया जिससे कि यह प्रूफ हो जाए कि सच में एलियन होते हैं। आपने कई ऐसी स्टोरी में सुना होगा जिसमें बताया जाता है कि एलियंस होते हैं, लेकिन एलियंस के होने का पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिला है। लेकिन दुनिया में एलियंस के दिखने की बहुत सी घटनाएं भी समय समय पर सुनी जाती रही हैं। वैज्ञानिक एलियंस के होने या ना होने के बारे में लगातार रिसर्च कर रहे हैं। यह कहना संभव नहीं है कि एलियन होते हैं, अतः एलियन के होने का रहस्य अभी भी अनसुलझा ही है। नंबर 2, टेलीपैथी का रहस्य। यह एक ऐसी विद्या होती है जिसके जरिए दूर स्थित दो व्यक्तियों के बीच बिना किसी डिवाइस के कम्युनिकेशन करना संभव होता है। दरअसल टेलीपैथी हमारे अवचेतन मन और माइंड की शक्तियों से काम करता है। आपको तो पता है कि हमारा अवचेतन मन कितना अधिक शक्तिशाली है। हमने आपको पहले भी बताया था कि अवचेतन मन की शक्तियों से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो फिर टेलीपैथी क्या चीज है? आपने कई कहानियों में पढ़ा होगा कि जब दूर स्थित दो व्यक्तियों के बीच कम्युनिकेशन होता है, तब दोनों व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करके एक दूसरे का ध्यान करते हैं। तब आपका अवचेतन मन आपके संदेश को उस व्यक्ति तक पहुंचाता है जिस व्यक्ति तक आपको पहुंचना होता है। जंगल में रहने वाले लोग अधिकतर टेलीपैथी विद्या का इस्तेमाल करते थे। इसके जरिए वो लोग दूर स्थित व्यक्तियों तक अपना संदेश पहुंचाते थे। महाभारत काल में भी संजय ने टेलीपैथिक विद्या का इस्तेमाल किया था तथा इसके जरिए उन्होंने बहुत दूर हो रहे महाभारत युद्ध के बारे में पता कर लिया था। टेलीपैथी के जरिए सामने वाले व्यक्ति के मन की बात जानना एक आम बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है, तो चलिए जानते हैं। जैसा कि हमें पता है कि ब्रह्मांड में कई सारी तरंगें इधर उधर घूम रही हैं। उन तरंगों में निगेटिव तथा पॉजिटिव तरंगों के साथ ही भूत, भविष्य तथा वर्तमान काल की तरंगें भी शामिल होती हैं। टेलीपैथी के जरिए हम तरंगों के माध्यम से किसी भी समय के बारे में जान सकते हैं, लेकिन यह कितने हद तक सच है यह कह पाना संभव नहीं है। अतः टेलीपैथी का रहस्य भी अभी अनसुलझा ही है। नंबर 1, इंसान के उड़ने का रहस्य। बचपन से लेकर आज तक पक्षियों को देखकर हमारे मन में उड़ने का विचार आता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम भी पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ पाते हैं। हमें लगता है कि अगर पक्षी उड़ सकते हैं तो हम भी उड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पक्षियों को उड़ने के लिए पंख
पहले से ही होते हैं, लेकिन अगर हम अलग से पंख लगाकर उड़ने की कोशिश करते हैं तो ऐसा करना संभव नहीं है। आपने हनुमान जी के बारे में तो सुना ही होगा। हनुमान जी वायु मार्ग से उड़ते थे, क्योंकि उनके पास ऐसी शक्तियां थी जिसके बलबूते पर हनुमान जी आकाश में उड़ते थे। आपने धार्मिक ग्रंथों तथा कथाओं में सुना होगा कि ऋषि मुनि भी वायु मार्ग से जाना आना करते थे और कुछ ऋषि तो योग मुद्रा में बैठकर ही उड़ते थे। लेकिन वर्तमान में कोई भी व्यक्ति अभी तक ऐसा नहीं कर पाया है। इंसान का आकाश में उड़ना अभी तक असंभव ही लगता है। अतः इंसान के आकाश में उड़ने का रहस्य अभी भी अनसुलझा ही है। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको समय पर मिल सके।